हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसका यह 5वें नंबर की सीरीज है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन, और वहाँ पे प्ले लिस्ट में ये जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और एसएससी एमटीएस का अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तक लगभग 80 के करीब वीडियो डाली जा चुकी है एसएससी एमटीएस के लिए, उसका भी प्ले लिस्ट में सेट है, जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें जो होते हैं दोस्तों क्विज के टाइप के होते हैं, एकदम आपके परीक्षा जैसे। और सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी होंगे, जो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और विज्ञान से संबंधित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और चलिए, ये 12 बजे से 11 बजे के बीच में दी जाती है दिन में। तो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ जो है इसको किसने संकलित किया था। ठीक है। तो आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जो आपके सिख धर्म से संबंधित है। इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। तो विकल्प में जो आपका ए विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कि आदि ग्रंथ जो है इसको संकलित करने का कार्य जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। देखिए, इतिहास से, भूगोल से, जियोग्राफी, पॉलिटी से और इकोनॉमी से और साइंस से। ठीक है। 5-5 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन सभी होंगे, और सभी इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के टाइप के होंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड होंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में है कि शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा होता था उसे क्या कहा जाता था। देखिए, शिवाजी के बाद धीरे धीरे पेशवा का जो पद है मजबूत होता गया। ठीक है। तो पेशवा कहा किसे जाता था शिवाजी के प्रशासन में, तो जो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। ठीक है। और धीरे धीरे ये जो पेशवा थे ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए, और एक समय क्या होता है कि पेशवा ही सबसे मजबूत प्रशासन का भाग हो जाता है इस शिवाजी वाले चैप्टर में। ठीक है। तो याद रखिए विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर राज्य का प्रथम अगर जो देखा जाए राजवंश तो संगमा था। ठीक है। संगमा जो वंश है राजवंश, यही सबसे पहला आपका विजयनगर राजवंश का वंश था। ठीक है। तो संगमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजवंश है, संगमा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, याद रखिएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तुगलकनामा जो है इसके रचनाकार कौन है। तो तुगलकनामा के रचनाकार यहाँ पे देखा जाएगा तो आपके अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमीर खुसरो हैं जो तुगलनामा के रचयिता हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी जो तीर्थयात्री है भारत आया था। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा है, और कई सारे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो हर्षवर्धन के समय जो है चीनी यात्री वेनसांग। ठीक है। वेनसांग ऐसे रहेगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं हो पा रहा था तो मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है। वेनसांग जो है ये भारत में आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में, और नालंदा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। लगभग 12-14 वर्ष तक रहे थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा समय तक रहे थे। और ये जो थे बहुत ही ज्ञानी भी व्यक्ति थे, और ये भारत में हर्षवर्धन के समय आने वाले चीनी यात्री थे। और सबसे पहले आए थे आपके फायान। ठीक है। चीनी यात्रियों में चंद्रगुप्त मौर्य के शायद चंद्रगुप्त के समय शासनकाल में ही आए थे फायान जी। ठीक है। लेकिन ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार देश कौन है। तो सबसे ज़्यादा भंडार देश अगर जो देखा जाए तो आपका वेनेजुएला है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब आता है, पहले पे वेनेजुएला है। ठीक है। ये आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार देश जो है आपके वेनेजुएला में है, यानी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडारण है। तो विकल्प इसका जो भी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन पे नज़र डालिए कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, और जो है ये आपके राप्ती नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है। ठीक है। राप्ती नदी, ताप्ती नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये राप्ती नदी है। ठीक है। राप्ती नदी के तट पे आपका गोरखपुर शहर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन में है कि गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो यह आपके चंबल नदी पे स्थित है। किस नदी पे दोस्तों? चंबल नदी पे। तो विकल्प इसका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि गांधी सागर जो बांध है वो आपके चंबल नदी पर स्थित है।
चलिए दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि धुआंधार जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में है कि तुलबुल जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है और बहुत ही खास प्रश्न है ये। तो तुलबुल जो परियोजना है ये आपके झेलम नदी के झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि तुलबुल परियोजना जो है वो आपके झेलम नदी पे स्थित है। 11वें नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। इनको विश्व के अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा आपका एडम स्मिथ सही हो जाएगा कि अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है तो एडम स्मिथ को। ठीक है, यानी विश्व के अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो सीधा सीधा यानी एडम स्मिथ को। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। जब दो देशों के बीच में वस्तुओं का व्यापार होता है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। दो देशों के बीच जो वस्तु विनिमय होता है यानी व्यापार होता है उसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। देखिए योजना अवकाश जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उनमें बीच बीच में योजना अवकाश भी हुई थी। ठीक है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो आपकी थी 1966 से 69 तक, 1966 से 69 तक ये आपके योजना अवकाश थी भारत में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में जो योजना अवकाश हुआ था सबसे पहले 1966 से 69 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में है कि वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स, इसे लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश था आपका फ्रांस। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो है कब शुरू किया गया था। सबसे पहले तो आपके फ्रांस में शुरू किया गया। भारत की बात यहाँ पे करेंगे तो भारत में कब चालू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को ये चीज़ लागू की गई थी भारत में। कौन चीज़, तो जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 16 नंबर का कि शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। तो शून्य आधारित जो बजट चलता है हमारे यहाँ ये आपके अमेरिका जो है अमेरिका की देन है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शून्य आधारित बजट जो है तकनीकी वो अमेरिका से ली गई है, इसकी देन ही मानी जाती है। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन जो है यह आपकी नगर पालिका से संबंधित है। तो विकल्प इसका जो ही होगा सही उत्तर हो जाएगा कि 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो नगर पालिका से है। अगला है 18 नंबर के क्वेश्चन में कि अखिल भारतीय किसान जो सभा है इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान जो सभा है इसकी जो गठन है 1936 में हुई थी। तो विकल्प इसका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है 1936 में हुआ था। 19वें नंबर के क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो याद रखिएगा विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसमें कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से होता है और इनमें जो भाषाओं को मान्यता दी गई है वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारत के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 22 है और इनको मान्यता दी गई है। 21 नंबर के क्वेश्चन में है साइंस से कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है।
तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन का जो शुद्ध रूप है हीरा होता है। विकल्प इसका भी सही उत्तर होगा। 23 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मार्स गैस के नाम से जाने जाने वाला कौन है इसमें, तो मीथेन है आपका। ठीक है, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि निम्न में से जो मार्स गैस है इसे मीथेन के नाम से सॉरी जो मार्स गैस है वो मीथेन है। ठीक है, मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग है किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों। तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा कि गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवक के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि पत्ता गोभी जो है इसका खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ पर होता है। तो पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का जो संग्रह है वो उसके पत्तियों में होता है। देखिए आप पत्तियाँ देखे होंगे, उसके पत्तियों को ही काट के खाया जाता है। तो जो पत्ता गोभी का खाद्य संग्रह होता है यानी अपना भोजन जो है अपना पत्तियों में वो संग्रह करता है। तो इस तरह से इसका विकल्प हो जाएगा ए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही खास प्रश्नों के साथ। पिछले वर्ष के प्रश्नों के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। और अभी कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है तो एक वीडियो दी जा रही है, और सही हो जाएगा तो कई बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।